अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। मनपा की चेतावनी के बावजूद की जा रही है चांदनगर के धूम बिल्डिंग की रिपेयरिंग। आसपास के निवासियों में खौफ का माहौल, गंदगी से भी है लोग परेशान। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा चांदनगर से धूम कंपाउंड और इस धूम कंपाउंड में बनाई गई धूम बिल्डिंग। ये धूम बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। इसके वीडियो भी काफी सामने आए थे, वायरल हुए थे, जिसमें इसकी खस्ता हालत साफ दिख रही थी। कभी भी ये बिल्डिंग जो है दुर्घटना का शिकार हो सकती है। ऐसे में ये जानकारी जब ठाणे मनपा मुमरा प्रभाग कार्यालय तक पहुंची तो एएमसी विजय कावले और अतिक्रमण विभाग की टीम ने, बिल्डिंग विभाग की टीम ने जाकर के इन इमारत निवासियों को इमारत खाली करने के लिए कहा और इसमें रहने के लिए मना किया, साफ चेतावनी दी गई। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, तो इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयरिंग करने का काम किस तरह से शुरू किया गया है, स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियोस भेजे, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जैकेटिंग लगा करके इस इमारत को फिर से रहने के लिए अपने हिसाब से बनाया जा रहा है। अब इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों ने हमसे संपर्क किया, जिनकी इसी बिल्डिंग को लग करके बिल्डिंग है, पीछे मकान है, करीब में चालियां हैं। तो इन लोगों ने भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर की है और इन लोगों में खौफ है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और आसपास के दूसरे मकानों को, बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले सकती है। साथ ही इस बिल्डिंग के ड्रेनेज सिस्टम, गटर लाइन सभी टूटा पड़ा है और इस वजह से इसकी सारी गंदगी आसपास के निवासी या रिहायशी इलाकों में फैल रही है। इससे भी लोग काफी परेशान हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि मुमरा प्रभाग कार्यालय ठाणे मनपा इसका कैसे संज्ञान लेती है, जो रिपेयरिंग की जा रही है उस पर कैसे रोक लगाती है और इस जर्जर हो चुकी इमारत पर क्या कदम उठाती है। मेरा नाम सलमा है, मैं यही रहती हूँ शहीद मेंशन में। और हम लोग हमारे घर में नहीं रह पाते। हमारे बच्चे लोग इतने बीमार हो रहे, सब कुछ हो रहे, लेकिन ये लोग बेशरम लोग को शर्म ही नहीं है जरा भी। कितना कैसे करेंगे हम लोग? हमारे घर में हम लोग कैसे रहेंगे बताओ आप? कैसे रहे हम लोग? ये लोग तो ऊपर बैठ के घूम-उतर करते रहते और यहाँ से पूरा बहता है वहां तक, पूरा गटर में पानी जाता है, यहाँ से ही जाता है। एकदम खस्ता हो गई, बहुत खराब हो गई है। इसको ना टूटना ही चाहिए, ये तोड़ी दो। हाँ, मेरा घर है ना, ये जो दरवाजा खुला है ना, वो मेरा ही घर। देखो यहाँ से सब जाते, ना ही बच्चे नीचे उतर सकते, ना ही थोड़ी देर खेल सकते, कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग, हमारे मेन बात क्या है कि हम लोग हमारे घर में नहीं रह पाते। इस मामले को लेकर आपने बिल्डर से बात की थी? सबसे बात करे, सबको इतनी गालियां भी दे रहे, लेकिन बेशरम लोग को शर्म नहीं है। क्या बोलेंगे? खाली अपना फायदे के लिए करे जा रहे, सब लोग रह रहे। कितने गंदे लोग इसमें रह रहे, वही नहीं समझ में आ रहा। मेरा नाम अब्दुल रहमान अब्दुल शेख है। रहमान भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे? इस जगह का नाम क्या है? ये चांद नगर बोला जाता है, इसको धूम कंपाउंड बोला जाता है। और ये जो बिल्डिंग बना ले इम्तियाज भाई करके है, इम्तियाज धूम, जो बोलते हैं मैं बनाया। तो मेरा बोलने मतलब जब इतने साल से जो ओनर लोग रिपेयर कर रहे थे ना, तो उनको उन्होंने रिपेयर करने दिया, वो सामने बैठे ले। पहले से उन लोग जब रिपेयर करने आते थे तो उनको उनके काम में टांग अड़ाते थे। भाई बराबर है इम्तियाज भाई, तुम लोग रिपेयर करने देते थे पहले जो भी मेंटेनेंस तुम ही सब संभालते थे। यही आओ इधर आओ, अब कोई था नहीं तो इधर आओ। तो फिर बीच में बोलो भी मत मेरे। तो कैसा है ना, तो इसको ये आदमी मेंटेनेंस निकालता था इतने साल से, तो इनको जब रिपेयर करने की बारी है तो इन लोगों को ये नाटक है, वो नाटक है। साल का 12 पानी का इनका चेम्बर बहता है। हमारे नगर सेवक ने भी इनको पूरा चेम्बर नया बना के दिए थे। ये 1.5 साल पहले की बात है, पूरा चेम्बर ये नया बना के दिए थे, फिर भी ये बिल्डिंग वाले नहीं समझे। क्या हुआ है अभी? ये इसके स्लैब विलैब सब गिर रहे भाई, ये एकदम एंड पे आ गए। इसके पहले भी ये धूम कॉम्प्लेक्स,
इसमें पहले भी गिर रही है, इसमें हर चीज गिर रही है। आप जाके एक बार अंदर तो देखो, पूरा मतलब खंडर हो चुकी है। और अब वो जब बात हुई रिपेयर की तो वो इम्तियाज में हमारे को धमकी दी। हमने क्या करा, जब टीएमसी वाले आए तो उनको उनके हिसाब से काम करने दो, लेकिन इन लोग ने बोले हम ही करेंगे और हमारे को धमकी दे रहे इम्तियाज भाई कि अगर तुम लोगों ने काम ही में रुका है तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे को चौकी में मैं बुलाऊंगा। हाँ, ये हमारे को धमकी दे रहे। टीएमसी ने तो बिल्डिंग सील किए थे ना। हाँ, सील समिति के टीएमसी ऑफिसर जो अधिकारी आए थे, 10 नोटिस की उस लोग ने मार दिए। तो अभी वो इम्तियाज मैंने क्या उन लोग से बात की क्या नहीं की वो हम लोग को मालूम नहीं भाई। अभी हम लोग आ रहे तो वो इम्तियाज भाई हमारे को धमकी दे रहे फोन पे कि बोले तुम लोग को चौकी में बुलाऊंगा, या बोला मैं बोला बुलाओ तुमको जो चौकी में बुला रहे हैं, लेकिन ये हमारी जान को खतरा है। हमारा घर है सर बाजू में, बाजू में आपका ही घर है? ये बाजू में हमारा ही घर है सर, ये 40 में मेरा ही घर है। इसमें हमारे 2 घर है। अब वो जब खुदा ना खासा बनने के टाइम में अगर गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आपने तो वीडियो देख ली, सलिया वलिया इसका क्या हाल हो चुका है। अगर ये गिरेगी तो इसका जिम्मेदार कौन? म्युनिसिपैलिटी प्रभाग देगी जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले टीएमसी के अधिकारी मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी विजय कौले साहब आए थे, यहाँ पर सर्वे किया गया था, सब आए थे। हाँ, सील करे थे। सील किसने तोड़ा हुआ? यही तो मैं, वो इम्तियाज भाई नहीं किए रहेंगे, या तो ये जो संभाल रहे इन लोग नहीं किए रहेंगे। हाँ, इन लोग के हाथ में थी, इतने साल से इन लोग भी ध्यान नहीं दिए। ये रोज पब्लिक को तकलीफ, आप किसको भी पूछो यहाँ आने जाने के लिए तकलीफ, वो तो 40 तक उन लोग सबको तकलीफ है, लेकिन इधर बोलते नहीं तो इन लोग फायदा उठा रहे थे। और अब बनाने लिए तो इन लोग सब उड़ के आग पे आते। अभी उनका बिल्डर भी बहुत ज्यादा बोलता है, अभी कोई आता नहीं है सामने। मैं तो कल से बुला रहा हूँ, कोई आ रहा नहीं है। सील करने के बाद यहाँ पर सिल तोड़ने के लिए या किसी और ऑडिट के लिए कोई इन लोग ही होंगे मैम, ये इन लोग का ही काम है मैम। ये टीएमसी को ये बिल्डिंग को सील करने के बाद में टीएमसी का कोई अधिकारी वापस आया था क्या सील तोड़ने? वो उस टाइम में मैं नहीं था मैम, और वो अधिकारी कोई आया नहीं था शायद। अगर वो आए रहेंगे तो मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, आए नहीं है कि हम लोग जॉब पे रहते। बिना सील तोड़े जो अभी काम चालू है उसमें ऑडिट वगैरह किया गया क्या? इन लोग बोलते किए है, और लेकिन इनके पास है नहीं फाइल। वो बोलते दूसरे के पास है, तो वो जिसके पास भी रहे वो आ जावे। ऑडिट रिपोर्ट पर जिसके पास भी रहे वो आ जावे। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट, कितने घर हो गए इसमें, कितने परिवार रह गए? ये नीचे समझो अभी 50 घर है, 48 घर है, 48 और सब भाड़ुतरी। ओनर कोई आता नहीं जल्दी, और ओनर जो है वो खुद ही रहते हैं और खुद ही तकलीफ सब झेलते हैं। ना बिल्डर आता है ना कोई आता है। और इधर कैसे चल रहा है कि 3 महीना तू मेंटेनेंस खाएगा, 3 महीना तू मेंटेनेंस खाएगा, बाकी कोई काम नहीं कराते, खाली मेंटेनेंस लोग सब बराबर खा रहे। बोलने जाओ तो लड़ने आते, और मेरे नाम से कुछ बोल मत, अभी नहीं कर दूंगा मैं। उसको अभी खाने का ही है, वो इज्जत राज नहीं आ रही उसको। इसको खाने का, इसको कर रहा वो मैम, वो डिस्टर्ब। प्रशासन से क्या अपील रहेगी आप लोग? मैं यही बोलूंगा कि वो लोग वापस से आए, ये काम उनके तरीके से अंदर में होवे, क्योंकि वो इम्तियाज भाई तो इसका काम करेंगे नहीं। उन लोग डेमोलेशन के चक्कर में लोग गिरा के दूसरे को भी तकलीफ में लाएंगे। तो हम लोग का घर है इधर बाजू में, ये बिल्डिंग भी है, पीछे मेरा घर भी है, पीछे इनका घर है। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और इन लोग को हमारे नगर से सोहेल डोगरे ने पूरा काम करा के दिया था उनको, चेम्बर वेम्बर सबका। लेकिन इन लोग इतने बेईमान लोग हैं, काम होने के बाद किसको पहचान देनी, और फिर गंदगी आएगी ना तो फिर उल्टा दादागिरी करते हमारी माँ बहन लोग की तकलीफ में। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये धूम बिल्डिंग है, देखो इसका हाल, पूरा पिल्लर है सब फट गए। ये देखो, ये रोड देखो, इतना सी रोड है, और ये साइड देखो, ये अमीनाबाद जाने का एकदम शॉर्टकट रास्ता है। पूरी पब्लिक, हज़ारों की पब्लिक यहीं से आती है और जाती है, बाइकें भी यहीं से आती है और जाती है, नहीं तो घूम के आना पड़ता है। चांदनगर जाना पड़ता है, चांदनगर से फिर अमीनाबाद जाना पड़ता है, अमीनाबाद से फिर MM वैली जाना पड़ता है। देखो, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर आए थे उन्होंने ये बोले हैं कि ये पूरी बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा, खाली करके फिर उसके बाद में पूरा जैकेटिंग करना पड़ेगा, जितने भी पिलर हैं सब तोड़ के पूरे जैकेटिंग करना पड़ेगा। अब इन लोग ने तो बिल्डिंग खाली नहीं करे, और ऐसी शायद इनसे देखो जैक लगा के छोड़े। ये लोग शायद कल से काम चालू करने वाले हैं। भाई ये काम चालू करने से पहले ये तकलीफ़ है
इसका पहले एक सॉल्यूशन निकाले। ये रोड जो है ये बंद होएगा, ये देखो ये, और ये रोड जो बंद होएगा ये दूसरी जगह से कहीं से डिवाइड करे, पब्लिक आने जाने नज़दीक पड़े करके, क्योंकि अमीनाबाद के स्कूल के बच्चे सब इधर से ही जाते हैं और 4-4, 5-5 स्कूल है इधर, और ऐसा इंतकाल होता है तो जनाजा भी ये रोड से जाता है। ये लोग फ्रांची बांधेंगे, पूरा इधर तक आएगा। धूम बिल्डिंग है, अभी भी पब्लिक इसमें रह रही है।